अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मैं हूं जन्नत सुल्तान। आज के व्लॉग का मकसद ये है कि बारिश की वजह से हमारे घर में पानी आ जाता है, गली भी पानी से भर जाती है और छत से भी पानी इतनी स्पीड में आता है कि वो गंदा पानी हमारे घर के अंदर आ जाता है। इसलिए हमारा टॉपिक आज का ये है कि अब हम कुछ सेटिंग कराने लगे हैं अपने घर की। जो गली का पानी है वो हम कैसे ख़त्म कर सकें। हमारे मोहल्ले में जितने भी लोग हैं उनके घर में पानी जाता है, जिसकी वजह से उनके चीज़ों के भी नुकसानात हो जाते हैं और हमारे घर में भी यही मामला है। सारा चीज़ें फ्रिज में भी पानी चला जाता है, काफ़ी हद तक नुकसान हो जाता है। वो एक ट्रिक है, वो जो जैक लगा कर ऊंचे कार का फर्श डालने की वजह से फिर पानी अंदर नहीं आता। लेकिन आज हम जैक भी डालने की ज़रूरत नहीं है। आज हम नई ट्रिक आपको बताने जा रहे हैं। हम एक नाला बनाएंगे जिस नाले की वजह से पानी जो है यहाँ से सीधा उस तरफ गली के चला जाएगा। जो रिक्शे की दूसरी साइड मैंने आपको गली में बताई। माशाल्लाह हमारा काम स्टार्ट हो चुका है। माशाल्लाह इधर तक काम पहुँच चुका है। मिस्त्री साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। हमारे घर के जो भी काम होते हैं हम इन्हीं से करवाते हैं, इनके अलावा हम किधर से भी काम नहीं करवाते। ये माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करते हैं। तो चीज़ें बनाते हैं, घर की कसम से जान डाल देते हैं उन चीज़ों में। अब देखना कि इतनी अच्छी ट्रिक के साथ ये अब हमारे बारिश का जो मसला है वो हल करेंगे। क्योंकि जैक लगाने वाला हमारे घर का सीन नहीं है, क्योंकि हमारे घर के ऊपर दूसरी पोर्शन भी मौजूद है, तो इसलिए तो वो वज़न हो चुका है। जैक लगाना बनता नहीं। हम न्यू ट्रिक आपको बता रहे। इन्होंने जहाँ पर भी घर बनाया, जो कुछ भी इन्होंने बनाया, एक बार बता देते हैं कि वाकई इनसा अच्छा मिस्त्री आज तक ना कभी देखा है ना ही कभी होगा। क्योंकि काफ़ी मिस्त्री होते हैं काम चोरी कर जाते हैं, घर को सही से नहीं बनाते और अच्छा सा मशवरा तक नहीं देते। तो ये मिस्त्री साथ मशवरा भी बहुत अच्छा देते हैं, चाहे अपना नुकसान क्यों ना हो जाए, सही अच्छे से बताते हैं कि यहाँ पर ये काम होना चाहिए और यहाँ पर ये काम होना चाहिए। काफ़ी लोग होते हैं सिर्फ अपने पैसे लेने के चक्करों में होते हैं, लेकिन इनकी ये बात नहीं है। बहुत अच्छे मिस्त्री हैं, अल्लाह पाक इनको सलामत रखे, ज़िंदगी दे। इनके अलावा हम किसी को भी घर का काम नहीं देते। काफ़ी लोग हैं जो इनका वेट करते हैं, कहते हैं हम काम करवाएंगे तो इन्हीं मिस्त्री से करवाएंगे, वरना हम घर का काम नहीं करवाते। माशाल्लाह देखिए हमारा काम यहाँ तक पहुँच चुका है। नाला बन चुका है, नाले के अंदर फर्श भी डल चुका है। माशाल्लाह बहुत प्यारा काम स्टार्ट हो रहा है। और हमारे नाले की जो बैक साइड है वो मिस्त्री साहब ने ये माइंड बनाया है कि पीछे एक जंगला लगेगा नाले की बैक साइड पर। जो उनका पानी फ्रंट से गेट से जो पानी आएगा, तो बैक साइड पे ये जो सुराख बना हुआ है इसके अंदर लगेगा जंगला, तो ये बाहर गली में पानी निकल जाएगा। क्योंकि बाहर जो गली है वो काफ़ी, हमारा घर इस साइड से ऊंचा है लेकिन फ्रंट साइड से गली के साथ है, इसलिए ये हमारी हवेली है। ये पुराने ज़माने का 15 मरले है और अब का ज़्यादा ही होगा, क्योंकि पुराने ज़माने के जो मरले होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, आज के मरले कम होते हैं। काम के दौरान साथ साथ बारिश भी होने शुरू हो जाती है, बार बार बारिश लग जाती है। मेरे लिए धड़कन मेरे लिए साथ तू, तेनू की दसा मेरे लिए क्या तू, मेरे लिए धड़कन मेरे लिए साथ तू, हाय दिल तू जां तू, दर्द दी दवा तू, जद तक मैं जीना मेरे जीण दी वजह तू, दिल तू जां तू, दर्द दी दवा तू, जद तक मैं जीना मेरे जीण दी वजह तू। माशाल्लाह नाला कंप्लीट हो चुका है। इसमें फर्श भी नीचे डल चुका है, इसकी साइडों पे ईंटें भी लग चुकी हैं, दीवारें जो होती हैं रद्दे, तो हमारे मिस्त्री साहब अभी भी रद्दे लगा रहे हैं। क्योंकि नाला छोटा सा नहीं है, काफ़ी बड़ा नाला है, काफ़ी फीट लंबा नाला है ये। क्योंकि हमारा माशाल्लाह घर बहुत बड़ा है, इसलिए नाला भी हमने बहुत बड़ा बनाया और काफ़ी लंबा है। ये रहे हमारे मिस्त्री साहब। माशाल्लाह हमने मिस्त्री साहब को फुल प्रोटोकॉल दी हुई है, अपनी मर्ज़ी से सॉन्ग भी सुन रहे हैं। तो ये हमारा इस साइड पे जंगला लगेगा, जो हमारा फ्रंट
तरफ गेट की साइड से जो भी पानी आएगा इस साइड पे निकल जाएगा। और ये हमारी कोयल, क्योंकि हमारे मिस्त्री साहब को मच्छर ना काटें और ये बीमार ना पड़ जाएं, अल्लाह इनको ज़िंदगी और सेहत दे। ये काम इन्हीं से हमने करवाना, अगर इन्होंने ना किया तो हम किसी से भी काम नहीं करवाते। जल रहा हूँ अब बुझ जाने को दिल करता है, तेरी जुल्फों में उलझ जाने को दिल करता है। दिल करता है तुझे कर लूं मैं करीब इतना कि तेरी सांसों में अब घुल जाने को दिल करता है। दिल दे विच दे थोड़ी जई था। माशाल्लाह ये देखें काम कंप्लीट होने वाला है और रद्दे जितने भी थे हमारे नाले के अंदर लग चुके हैं और अब आ गई है बारी इनको प्लास्टर करने की। तो माशाल्लाह मिस्त्री साहब ने प्लास्टर भी करना स्टार्ट कर दिया है। फिर भी ना करते हमारे नाले पे काफ़ी खर्चा हो चुका है। सबसे पहले नीचे बजरी डली है, बजरी के ऊपर फर्श डला है और उसके ऊपर फिर हमने हमारे जो मिस्त्री साहब हैं उन्होंने चिप्स लगाई है। चिप्स लगाने के बाद आप उसको मुकम्मल तौर पे प्लास्टर भी कर रहे हैं। इतना मजबूती से काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो घर की बुनियादें हैं वो पानी की वजह से वो ख़राब ना हो, इसलिए इतना पक्का नाला बना रहे हैं क्योंकि पानी सेम ना करे, बाहर पानी दीवारों की तरफ ना जाए। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बेचारे काम नहीं करवा सकते, तो इस काम की वजह से उन बेचारों का भी मसला हल हो जाएगा। माशाल्लाह बहुत फिट काम हो गया। मेरे जीण दी वजह तू दिल तू जा तू दर्द दी दवा तू जद तक मैं जीना मेरे जीण दी वजह तू। और ये सूखने के बाद यकीन माने इतना खूबसूरत लगा है ना ये नाला कि मैं आपको क्या बताऊं। माशाल्लाह बहुत फिट काम हो गया। जब बारिश होएगी तो फिर मैं आपको बारिश में भी दिखाऊंगी कि पानी किस तरह जा रहा है इस नाले के अंदर से। जब नाला बनकर कंप्लीट हुआ था दिल तो मेरा यही कर रहा था कि इसके ऊपर फुल शीशा लगवा कर बीच में मछलियाँ छुड़वा दूँ, क्योंकि बहुत खूबसूरत था। अगर नाले का मसला ना होता तो बारिश का मसला ना होता तो फिर ज़रूर हम मछलियाँ छोड़ के ऊपर शीशा लगवा देते। बस जब भी बारिश होएगी हम फ्रंट वाला जंगला और बैक जंगला दोनों को ओपन कर देंगे और सारा जितना भी पानी होगा वो यहाँ से निकल जाएगा। जो हमारा नुकसान होते हैं घर के, जो हमारी चीज़ें ख़राब होती हैं, जो पानी अंदर आने की वजह से वो दोबारा नहीं होंगे। अब कुछ टाइम पे हमारा जो घर था वो सब लोगों के घर से ऊंचा घर था, लेकिन वक्त आने पे वो काफ़ी नीचे की तरफ हो गया। फ्रंट साइड से गली के बराबर हो चुका है, लेकिन बैक साइड है ये जो जहाँ पर जंगला हम दिखा रहे हैं आप। जद तक मैं जीना मेरे जीण दी वजह जल रहा हूँ अब बुझ जाने को दिल करता है, तेरी जुल्फों में उलझ जाने को दिल करता है। दिल करता है तुझे कर लूं मैं करीब इतना कि तेरी सांसों में अब घुल जाने को दिल करता है। दिल दे विच दे थोड़ी जई थां तू ना दे पिछे ला ले मेरा ना तू। हाय दिल तू जा तू दर्द दी दवा तू जद तक मैं जीना मेरे जीण दी वजह तू। दिल तू जा तू दर्द दी दवा तू जद बहुत फनी है फरहान भी, कसम से बहुत फनी है। तू जा तू दर्द दी दवा तू जद तक मैं जीना मेरे जीण दी वजह तू। दिल तू जा तू दर्द दी दवा तू जद तक मैं जीना मेरे जीण दी वजह तू। सागर वर्गियां गहरियां अखियां सूरज वर्गा निग तेरा
जुल्फ सुनहरी शामा वर्गी चानण वर्गा मुख तेरा सागर वर्गियां गहरियां अखियां सूरज वर्गा निक तेरा जुल्फ सुनहरी शामा वर्गी चानण अब हमारे मिस्त्री साहब कहते हैं बाहर से पड़ियाँ लो तो वो इतनी मजबूत नहीं होती, उनके अंदर पतली सी तारें होती हैं। पड़ियाँ जिनको शेल्फें भी लोग कहते हैं, वो मिस्त्री साहब खुद बनाने लगे हैं क्योंकि हमारे घर में गाड़ियाँ हैं और जब हम गाड़ियों को अंदर लेकर आएंगे उनके वज़न की वजह से हमारे मिस्त्री साहब कहते हैं कि कहीं पड़ियाँ जो है वो टूट ना जाए, इसलिए मिस्त्री साहब ने खुद अपने हाथों से तैयार किया है मजबूती के साथ। कहते हैं अब आप इनके ऊपर से ट्रक भी गुजारें लेकिन नाले के ऊपर जो पड़ियाँ हम रखेंगे उनको कुछ नुकसान नहीं होंगे। जद तक मैं जीना मेरे जीण दी वजह जल रहा हूँ अब बुझ जाने को दिल करता है, तेरी जुल्फों में उलझ जाने को दिल करता है, दिल करता है तुझे कर लूं मैं करीब इतना कि तेरी सांसों में अब घुल जाने को दिल करता है। दिल दे विच दे थोड़ी जही थां तू ना दे पिछे ला ले मेरा ना तू, हाय दिल तू जा तू दर्द दी दवा तू जद तक मैं जीना मेरे जीण दी वजह तू, दिल तू जा तू दर्द दी दवा तू जद तक मैं जीना मेरे जीण दी वजह तू। तेनू की दस्सां मेरे लिए क्या तू, मेरे लिए धड़कन मेरे लिए। हाँ जी, इसी साथ अब मुझे दें इजाज़त। हमारा जो व्लॉग था नाले वाला वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जो भी मैं न्यू वीडियो डालूँ। मेरे जीण दी वजह